तो बेटा हमने पिछली वीडियो में बात की थी भाषा। भाषा का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। आज हम बात करेंगे व्याकरण की। 3 खंड है इसके अंदर, भाषा, व्याकरण, लिपि। अब तक हमने पढ़ी थी भाषा, आज हम बात करेंगे व्याकरण की। देखो व्याकरण क्या है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे आज हम। देखो व्याकरण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विश्लेषण करना होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने, बोलने का जो ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने एवं बोलने का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के जो प्रमुख अंग होते हैं, व्याकरण के प्रमुख अंगों की बात करें तो उनमें हम 4 अंग मानेंगे। मुख्य जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, पद विचार और वाक्य विचार। प्रश्न इतना सा ही बन के आता है और इतने से छोटे से टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाता है कि या तो ऐसे पूछेगा व्याकरण क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं। एक ही बात है, परिभाषा पूछ लेता है। पिछले गत वर्ष में 2 साल पहले पूछा था प्रश्न व्याकरण क्या है, तो परिभाषा पूछी गई थी बच्चों से व्याकरण क्या है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और समझने का जो ज्ञान कराता है वह शास्त्र व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग माने गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब देखो व्याकरण की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें तो यही समझना है व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण करना होता है। व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, विश्लेषण करना होता है। अब इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। देखो किसे कहते हैं व्याकरण। देखो व्याकरण वह शास्त्र होता है, व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में, भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, बोलने व समझने का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, बोलने, समझने का ज्ञान कराता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, बोलने, बोलने की जगह पर आप लिखने भी कर सकते हो, बोलने, पढ़ने, लिखने व समझने कर दो इसको आप। बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान कराता है या पढ़ने, लिखने और समझने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहते हैं। अब देखो व्याकरण के अंग। अब जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो आता है व्याकरण के अंग। देखो कौन कौन से अंग होते हैं व्याकरण के। व्याकरण के अंग।
अब चर्चा करते हैं व्याकरण के अंगों की। व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं। देखो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4। आप ऐसे कह सकते हो, व्याकरण भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं, इनसे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के कितने अंग माने गए? 4। कितने अंग माने गए? 4। आप लिख सकते हो व्याकरण के अंग। देखो व्याकरण के 4 अंग माने हैं। व्याकरण के 4 अंग माने हैं। पहला नंबर 1 डालेंगे आप, वर्ण विचार। व्याकरण के अंगों में पहला ही पॉइंट अपना क्या होगा? वर्ण विचार। देखो किसे कहते हैं वर्ण विचार? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उसके उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वर्णों के आकार का, वर्णों के उच्चारण का, उनके वर्गीकरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है वो वर्ण विचार के अंतर्गत। आपको इसमें लिख देना है, इसके अंतर्गत वर्णों के, इसके अंतर्गत वर्णों के, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से, शब्द निर्माण प्रक्रिया का, अध्ययन किया जाता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, या उल्लेख कर दो इसको आप, उल्लेख किया जाता है। उल्लेख कर दो, उल्लेख किया जाता है। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उनके उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। पहला टॉपिक है आपका व्याकरण के अंगों में वर्ण विचार। अब देखो दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, शब्द विचार। दूसरा कौन सा होता है? शब्द विचार। दूसरा टॉपिक होगा देखो शब्द विचार। देखो शब्द विचार के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। इसमें शब्द के भेद, शब्द के भेद, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना, आदि के साथ शब्द के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। आदि के साथ शब्द के प्रकारों का
प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है पद विचार। तीसरा कौन सा होता है? पद विचार। पद विचार, इसमें शब्द के पद निर्माण प्रक्रिया, इसमें शब्द की पद निर्माण प्रक्रिया इसमें शब्द की पद निर्माण प्रक्रिया तथा पद के विभिन्न रूपों का वर्णन किया जाता है। प्रक्रिया तथा पद के विभिन्न विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। पद के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। नंबर 4 जो आता है वो आता है अपना वाक्य विचार। अगला टॉपिक कौन सा होता है? वाक्य विचार। नंबर 4 पे बात करते हैं हम वाक्य विचार की। वाक्य विचार, देखो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या होता है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित भेद, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद विश्लेषण, वाक्य के भेद विश्लेषण, वाक्य के भेद विश्लेषण, वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। अब देखो यहां से प्रश्न ऐसे ही बन के आता है, वो आपसे पूछेगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो आपको बताना होगा कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार होता है, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। देखो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उसके उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से संबंध शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, उसकी उत्पत्ति, रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का भी उल्लेख किसमें किया जाता है? शब्द विचार के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। पद विचार की बात करें तो इसमें शब्द की पद निर्माण प्रक्रिया तथा पद के विभिन्न रूपों का वर्णन होता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद विश्लेषण तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी हमें किसमें मिलती है? वाक्य विचार के अंतर्गत मिलती है। देखो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना होता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने एवं समझने के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। इसमें देखो एक प्रश्न और बन जाता है, हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखिए। वो आपसे ऐसे प्रश्न भी कर सकता है।
हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न को आपसे ऐसे भी कर सकता है, हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखिए। ऐसे प्रश्न को आपसे कर सकता है, 1 अंक में भी कर सकता है, 2 अंक में भी कर सकता है, किसी प्रकार से प्रश्न को आपके सामने बना के रख सकता है। हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखो हिंदी व्याकरण क्या है, व्याकरण, पहले आपको उसमें परिभाषा बतानी। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है आपसे कि हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखिए, तो आपको पहले इसकी परिभाषा बतानी होगी। सर्वप्रथम क्या बतानी होगी, परिभाषा। आपसे वो ऐसे भी कह सकता है व्याकरण शास्त्र क्या है, व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में बताइए। तो संक्षेप में आपको यही बता देना है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है, ये बात आप इसमें बता सकते हो। जैसे देखो, व्याकरण ऐसा शास्त्र है, आप उसका उत्तर लिख सकते हो, यहाँ पे प्रश्न बना करके डाल सकते हो इसको आप। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो, व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है, भाषा को, किसको, जो किसी भाषा को लिखने, जो भाषा को लिखने, पढ़ने व समझने